बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर आज आपको 9th क्लास की बायोलॉजी से स्टार्ट कराऊंगी, जिसमें हम लेक्चर 10 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने सारे लेवल्स पढ़े, जिसमें सब अटोमिक लेवल पढ़ा, उसके बाद टिश्यूज़ लेवल पढ़ा, उसके बाद हमने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा, फिर हमने इंडिविजुअल्स लेवल पढ़ा, उसके बाद हमने पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल पढ़ा। आज जो है हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, जो कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की थर्ड टाइप है। उससे पहले हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी थी। एक टाइप पढ़ी थी हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो कि सिर्फ सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनिज़म से जो कि कॉलोनी बना के रखते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज़म से जो कि कॉलोनीज़ में रहते हैं, एक कॉलोनी बना के रखते हैं, इकट्ठे मिल के एक कॉलोनी बना के रखते हैं। और वो कौन से ऑर्गेनिज़म्स होते हैं? वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि कॉलोनी बना के रखते हैं। तो वो क्या कहलाते थे? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके बाद कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी, वॉल्वेक्स के बारे में पढ़ा था कि वॉल्वेक्स क्या है। वॉल्वेक्स भी एक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एक टाइप थी, एक एग्जाम्पल थी, जिसके अंदर जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाते थे और वो ग्रुप जो है वो कॉलोनी बनाते थे। वो कॉलोनी बना के जो है वो एक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में रहते थे, तो उसे हम क्या कहते थे? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है आज हमने थर्ड टाइप पढ़नी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की थर्ड टाइप, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही आपको ये दिख रहा होगा कि मल्टी का मतलब क्या है? कि बहुत सारे। मल्टी किसको कहते हैं? बहुत सारों को। यूनी का मतलब हमने पढ़ा था कि सिर्फ जस्ट एक, यूनी सिर्फ एक को कहते हैं। मल्टी का मतलब होते हैं बहुत सारे। मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे सेल्स पे मुश्तमिल ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हों, उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मतलब एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हों ऐसे ऑर्गेनिजम्स, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। दीज सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब हमने यही पढ़ा था कि हमारे जो यूनिसेलुलर में था उसमें ऑर्गन सिस्टम्स और टिश्यूज़ नहीं बनते थे। वो बग़ैर टिश्यूज़ के, बग़ैर ऑर्गन के और बग़ैर ऑर्गन सिस्टम के मिलकर बनते थे, क्योंकि उसमें जस्ट एक सेल मौजूद था, उसमें ऑर्गेनलीज पाई जाती थी, लेकिन उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम और टिश्यूज़ नहीं पाए जाते थे। लेकिन हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये किससे मिलकर बनते हैं, ये किससे ऑर्गेनाइज होते हैं? ये टिश्यूज़ से ऑर्गेनाइज होते हैं, ये ऑर्गन से ऑर्गेनाइज होते हैं, या ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हम जैसे ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे स्टमक हो जाता है, जैसे हमारे अंदर टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं, हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाता है। तो इन तमाम ऑर्गन्स को मिला के क्या बन जाता है? एक इंडिविजुअल बन जाता है, एक ऑर्गेनिज़म बन जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो कि बहुत सारे ऑर्गन से, बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हों, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स कहलाते हैं। तो इसी तरह हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं, ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स भी पाए जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स में हम क्या देखेंगे? इसकी एग्जांपल प्लांट्स में भी आ जाती है, इसकी एग्जांपल एनिमल्स में भी आ जाती है। एनिमल्स भी, प्लांट्स भी, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स पे पाए जाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स के अंदर शूट्स भी होती हैं, ब्रांचेस भी होती हैं, उनके फ्रूट्स भी होते हैं, उनके सीड्स भी होते हैं, उनके फ्लावर्स भी होते हैं। ये सब जो है इसके प्लांट्स के ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरह हम एनिमल्स के अंदर जो है अभी इनके भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा जो है स्टमक हो जाता है, हमारे लंग्स हो जाते हैं, हमारी किडनी हो जाती है। ये सब कुछ जो है ये हमारे ऑर्गन्स कहलाते हैं। अब जो है हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स की एक एग्जाम्पल जो है हमें यहाँ पे बताई गई है, वो कौन सा प्लांट है? मस्टर्ड प्लांट। आपने देखा होगा सर्दियों में हम साग खाते हैं, तो उसका एक मस्टर्ड प्लांट होता है। मस्टर्ड प्लांट ऐसा प्लांट होता है जिसको हम सरसों का पौधा भी कहते हैं। सरसों का पौधा जो कि हमें
अपना सरसों का तेल भी फराहम करता है और हमें साग भी फराहम करता है। सर्दियों में हम ऐसा ये पौधा होता है जो कि सर्दियों में पाया जाता है और इसके जो सीड्स हैं, इसके जो बीज हैं वो सर्दियों के एंड में, सर्दियों के लास्ट में जाके हमें मिलते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है कि मस्टर्ड प्लांट, इसका हमारे जो ये प्लांट है इसका एक साइंटिफिक नेम है, वो साइंटिफिक नेम कौन सा है, वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज़ है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस भी किसी प्लांट का या एनिमल का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको या तो हम ऐसे टेढ़ा करके लिखते हैं या फिर हम उसको जो है उसके नीचे लाइन लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि ये साइंटिफिक नेम है। तो हमारे जो मस्टर्ड प्लांट है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज़ है। ये ऐसा प्लांट है, दीज प्लांट शोन इन द विंटर, जो हमें सर्दियों में दिखाई देता है एंड प्रोड्यूस सीड्स, और हमें बीज पर फराहम करता है एट द एंड ऑफ विंटर, सर्दियों के एंड में, सर्दियों के ख़त्म होने पर ये हमें जो है बीज फराहम करता है। उसके बाद जो है वो इस प्लांट की जो बॉडी होती है, इस प्लांट का जो जिस्म होता है, मीन्स के बॉडी जो होती है वो बहुत सारे वेजिटेबल्स को यूज़ करती है। इस प्लांट की जो बॉडी होती है उसको हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं और इसके जो सीड्स होते हैं वो हम ऑयल निकालने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो बॉडी, इसके जो एक तना सा बना हुआ होता है, एक ऐसे प्लांट सा बना होता है, वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स के तौर। जैसे कि साग, सबसे इसकी अच्छी एग्जांपल यही है कि साग जो हम सर्दियों में खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते होंगे, तो ये सर्दियों में हम साग जो खाते हैं वो इसी पौधे से ही निकलता है, तो उसको हम वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं। और इसके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो हम ऑयल एक्सट्रैक्टिंग ऑयल निकालने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो मस्टर्ड प्लांट है इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक वेजिटेटिव ऑर्गन्स, वेजिटेटिव पार्ट है इसका, और एक है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट के अंदर, वेजिटेटिव पार्ट जो है वो डिवाइड होता है किसके अंदर, रूट्स, स्टेम्स, ब्रांचेस एंड लीव्स। रूट्स कहते हैं जड़ को, स्टेम कहते हैं तने को, ब्रांचेस जो उसकी सारी ऐसे तने निकले हुए होते हैं वो सारी ब्रांचेस कहलाती हैं, एंड लीव्स और उसके पत्ते। तो ये जो है हमारा वेजिटेटिव पार्ट है वो इन चार चीज़ों में डिवाइड होता है। उसके बाद ये जो वेजिटेटिव पार्ट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जिसके अंदर हमारा प्लांट है वो एक से दूसरे में डिवाइड हो, मतलब एक से दो में डिवाइड हो जाए, अपने बच्चे पैदा करे या अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करे, तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हमारे जो ये वाले पार्ट्स हैं, हमारे जो ये वाली चीज़ें हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते। तो हमारा जो वेजिटेटिव पार्ट है ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेता। और जो है डू नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, यहाँ पे हमें ये यहाँ से समझ आएगा कि ये कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट कैसे नहीं लेता कि ये हमें कोई भी ऐसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करता, हमें कोई बच्चा या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं देता जो जैसे कि बच्चे पैदा होते हैं। उसके बाद जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये जो है फ्लावर्स कहलाते हैं। ये फ्लावर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। फ्लावर्स कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, ऐसे कि जैसे देखें ये हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे कि ये जब और कोई आते हैं हमारे प्लांट्स के साथ आके कोई और प्लांट मेट करता है, तो ये क्या करता है, ये तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसके बाद जो है ये हमें सीड्स और फ्रूट्स प्रोवाइड, जब सीड्स बनते हैं तो ये सीड्स बड़े होके उसके बाद ये हमें क्या बना देते हैं, क्या हमें दे देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। और ये फ्रूट्स जो हैं फिर हम अपनी फूड के लिए एज अ फूड यूज़ करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें एग्जांपल आती है वो फ्रॉग की एग्जांपल आती है। फ्रॉग भी जो है हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमने प्लांट के बारे में पहले पढ़ा, हमने जैसे कि बताया था कि प्लांट और एनिमल्स होते हैं, तो इसी तरह प्लांट्स हमने अभी ऊपर पढ़े। उसके बाद अब हम एनिमल पढ़ेंगे, तो वो कौन सा एनिमल है, वो फ्रॉग है। फ्रॉग का भी साइंटिफिक नेम है एक, तो उसको हम क्या कहते हैं, राना टिग्रीना। देखिए मैंने इसको ना ऐसे टेढ़ा करके लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको नहीं पता लग रहा होगा तो फिर आप जो है कभी भी साइंटिफिक नेम जब लिखेंगे तो उसके नीचे आपने ऐसे एक लाइन लगा देनी है किसी मार्कर से।
तो फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, राना टिग्रीना। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, ये एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आते हैं। उसके बाद फ्रॉग की जो बॉडी है वो क्या है, वो मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनती है। फ्रॉग की बॉडी कैसे ऑर्गन सिस्टम, हमने ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि बहुत सारे जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और ईच मस्टर्ड बाय ऑब्जर्विंग अ स्पेसिमेन, हर मस्टर्ड जो है, हर हमारा जो ये फ्रॉग है वो एज आ एक इंसान की ही तरह होते हैं। इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे ह्यूमन की तरह होते हैं। एक ह्यूमन के अंदर जैसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे स्टमक पाया जाता है, जैसे उसके अंदर किडनी पाई जाती है, सब कुछ एज आ ह्यूमन की तरह ही हमारे फ्रॉग के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए तो फ्रॉग को जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्रॉग को ऑपरेशन करने के लिए दिया जाता है, ताकि वो अगर फ्रॉग का ऑपरेशन उनका सक्सेसफुल हो जाता है तो वो एक ह्यूमन का भी ऑपरेशन करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा दीज ऑर्गन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स, ये ऑर्गन सिस्टम जो है वो बहुत सारे रिलेटेड ऑर्गन्स पे कंसिस्ट करता है। ऑल द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़, हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि तमाम ऑर्गन्स जो है वो बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गन्स, तमाम ऑर्गन्स जो है वो क्या बनाते हैं, एक स्पेसिफिक टिश्यूज़ बनाते हैं। और वो टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यू आ जाते हैं, वो ग्लैंडुलर टिश्यू आ जाते हैं, वो मस्कुलर टिश्यू आ जाते हैं, वो नर्वस टिश्यू आ जाते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू ऐसे होते हैं जो कि हमारे खाने को, हमारी फूड को ग्राइंड कर देते हैं। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू जो हमारे मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं और जो हमारे पैगाम रसानी में मदद करते हैं, हमारे मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं, सेंड और रिसीव करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक एंड होता है। आज हमारा जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था वो यहीं तक कंप्लीट होता है। आपको जो चीज़ समझ में ना आए मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहीं तक कंप्लीट होता है। इसके 2 पार्ट्स हैं, मैं आपको 2 पार्ट्स में इसको भेज दूँगी, आप जो है एक एक पार्ट करके इसको देख लीजिएगा। जो आपको समझ में नहीं आया आप मुझे लाजमी बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।